बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो नंबर थ्री पे है और नंबर थ्री का जो क्वेश्चन हमने करना है वो आपके सामने है। उसकी स्टेटमेंट ये है जी, शो बाय डिवीजन एल्गोरिथम दैट द प्रोडक्ट ऑफ फोर कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 24। आपने ये शो करना है कि कोई से चार कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 24 से डिविजिबल होता है। देखिए, इससे पहले मैं ये थ्योरम जो है, ये रिजल्ट क्वेश्चन जो है, ये मैं इसका प्रूफ करवा चुकी हूँ और मैंने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वो मैथमेटिकल इंडक्शन था। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवा रही हूँ। फ़र्क क्या है कि अब इस क्वेश्चन को आपको स्पेसिफिकली यहाँ आपसे डिमांड की गई है कि आप डिवीजन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करें और इसका प्रूफ करके दें कि 24 से डिविजिबल है फोर कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि देखिए, आपके पास फोर कंसेक्टिव इंटीजर्स आपने कंसिडर करने हैं। सपोज़ करें कि आपके पास वो फोर कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं n प्लस वन, n प्लस टू एंड n प्लस थ्री। ठीक है जी, ये आपने फोर कंसेक्टिव इंटीजर्स कंसिडर कर लिए। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, आपने 24 से हमने शो करना है कि 24 जो है वो इसको डिवाइड करता है, इस प्रोडक्ट को। आपने सबसे पहले ये काम करें कि 24 के फैक्टराइजेशन करें। देखिए, 24 की जो फैक्टराइजेशन मैं यहाँ कर रही हूँ वो सबसे पहले जो मैंने फैक्टराइजेशन की है 8 इंटू 3। इसके अलावा 24 की फैक्टराइजेशन ये भी हो सकती है और 24 की फैक्टराइजेशन जो है वो ये भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि 24 के ऐसे दो फैक्टर्स तलाश करें जो आपस में को प्राइम हों। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ना मैं ये सिलेक्ट करूँगी ना मैं ये सिलेक्ट करूँगी। इन दोनों में से मैं कोई फैक्टराइजेशन सेलेक्ट नहीं करूँगी, मैं 8 इंटू 3 वाली फैक्टराइजेशन सेलेक्ट करूँगी। ये मैंने फैक्टराइजेशन क्यों सिलेक्ट की है, क्योंकि इसकी वजह देखिए, मैं जो टेक्निक इस्तेमाल करने लगी हूँ वो टेक्निक ये है कि मैंने ये शो करना है कि मेरा 24 जो है वो इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, इन चार कंसेक्टिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। इसके लिए नंबर थ्री का एक रिज़ल्ट है जो कि जो है वो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, जिसे मैं यहाँ इस्तेमाल करने लगी हूँ। वो रिज़ल्ट ये है कि अगर आपका एक नंबर ए फॉर एग्ज़ाम्पल सी को डिवाइड करता है और साइमल्टेनियसली एक और नंबर है हमारे पास बी, वो भी सी को डिवाइड करता है, साथ ही साथ ए और बी आपस में को प्राइम है, यानी कि इनका जीसीडी 1 है, तो फिर इन सारी कंडीशंस के बाद हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो भी सी को डिवाइड कर रहा है। यहाँ देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है नंबर थ्री का, और वो क्या है कि अगर आपका एक नंबर सी को डिवाइड कर रहा है और दूसरा नंबर जो कि ए से डिफरेंट है वो भी सी को डिवाइड कर रहा है, दो डिफरेंट नंबर्स सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और वो दो डिफरेंट नंबर्स आपस में जीसीडी 1 रखते हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी सी को डिवाइड करेगा। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं कैसे आपको बताऊं, इसको एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझा सकती हूँ। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास कि जैसे आपने कहा कि 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है एंड 3 भी 12 को डिवाइड करता है। 2 और 3 का जीसीडी आपस में 1 है, तो 2 और 3 का मल्टीपल भी 12 को डिवाइड करेगा, जो कि बनता है 6। इस तरह की बेतहाशा आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ये जो मैंने आपको जनरल रिज़ल्ट नंबर थ्री का बताया है, ये रिज़ल्ट हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस थ्योरम को, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। ये देखें जी, अब मैंने क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि बिकॉज मुझे ये शो करना है कि हमारा जो है 24 इन चार कंसेक्टिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो मैं 24 की जो फैक्टराइजेशन है, मैं दो केस बनाऊंगी। एक केस में मैं शो करूंगी कि हमारा 8 इन चारों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, एंड दूसरे केस में मैं ये शो करूंगी कि 3 भी इन चार कंसेक्टिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। और चूँकि 8 और 3 आपस में को प्राइम हैं, तो 8 और 3 का मल्टीपल भी इन चार इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, जो कि 24 बनता है, यानी कि 24 भी इन चारों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। ये जी मेरी टेक्निक होगी, और इस टेक्निक से मैं ये शो करूँगी कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन का जो रिज़ल्ट है वो मैं अटेन करने की कोशिश करूँगी। अब चलते हैं जी प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ में क्या है, सबसे पहले हमने ये शो करना है, मेरा टारगेट जो है वो केस नंबर 1 है।
केस नंबर 1 में जो मेरा टारगेट है, मैंने ये शो करना है कि 8 डिवाइड्स n प्लस 1 n प्लस 2 एंड n प्लस 3। ठीक है, इसके लिए देखें ये नंबर कैसे बना, ये प्रोडक्ट कैसे बना। ये सारे नंबर्स जो हैं कंसेक्यूटिव, पहले आपने n को कंसिडर किया, n को कंसिडर करने के बाद उससे n प्लस 1 बना, n प्लस 2 बना और n प्लस 3 बना। ज़रा इस n को बाहर निकालें। ये n क्या है, इस n के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि ये n क्या है। अगर मुझे इस n के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर मैं n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस 3 के बारे में भी इंफॉर्मेशन अच्छी कलेक्ट कर सकती हूँ और इनके प्रोडक्ट के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन उससे सबसे पहले मुझे n के बारे में अंदाज़ा लगाना है कि n क्या आया 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसकी वजह से मैं फिर इस प्रोडक्ट के बारे में भी एस्टिमेशन लगा लूँगी। उस पर आपने क्या करना है, आपने देखें आपका ये n 8 से डिविजिबल है या नहीं है। दो ही केस बनते हैं, हो सकता है कि ये 8 से डिविजिबल हो और हो सकता है कि ये 8 से डिविजिबल ना हो। दो केसेस बनते हैं, हम दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि जिस केस में हमारा ये n 8 से डिविजिबल है, उस केस में क्या ये प्रोडक्ट 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। और जो सेकंड केस जिसमें n 8 से डिविजिबल नहीं है, उस केस में क्या प्रोडक्ट 8 से डिविजिबल है। ये दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे और दोनों केसेस में हम ये देखेंगे कि हमारे रिज़ल्ट ये मिला है कि इन दोनों केसेस में हमारा 8 जो है वो इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। देखिए जी, फर्स्ट केस है हमारे पास कि 8 n को डिवाइड कर रहा है। 8 अगर n को डिवाइड करता है तो यहाँ से मैं नंबर 3 का एक और रिज़ल्ट आपको बताऊँगी कि तो फिर अगर 8 n को डिवाइड करता है तो नंबर 3 का एक रिज़ल्ट है कि अगर आपका एक नंबर a किसी दूसरे नंबर b को डिवाइड कर रहा है तो फिर b के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मैं अगर आपको मिसाल दूँ, जैसे 4 8 को डिवाइड करता है तो 8 के हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा, यानी कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें एंड सो ऑन। 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल वैसे जैसे 4 8 को डिवाइड करता है। ये है हमारे पास नंबर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट को हम यहाँ इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं कि अगर हमारा 8 n को डिवाइड कर रहा है तो फिर n के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, यानी कि n को अगर किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो भी जो आंसर आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ये देखें जी, ये देखें। तो इसका मतलब है ये रिज़ल्ट प्रूव हो गया कि 8 जो है वो इन चारों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। इस बात को दूसरे एंगल से इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा 8 जो है वो डिवाइड कर रहा है n को, तो इसका मतलब है n जो है वो 8 का मल्टीपल है। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम n को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। तो ये वाला वो केस है जिसमें 8 अगर n को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 बचता है। अच्छा जी, इस केस में तो हमने देख लिया कि हमारा 8 इन 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। अब सेकंड केस चलते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, सॉरी आपका केस नंबर 1 का सब केस नंबर 2 है। ये केस नंबर 1 ही आपका चल रहा है, उसके अंदर सब केस 2 क्या है, आपका 8 n को डिवाइड नहीं करता। जब 8 n को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब है कि जब हम n को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं बचता। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो रिमाइंडर क्या बचता है, ये देखिए जी, अब आपने ये डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो रिमाइंडर क्या है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम से डिवीजन एल्गोरिथम से हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी किसी डिवीजन में हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो वो रिमाइंडर या पॉजिटिव होता है और हमेशा हमारे डिवाइज़र से छोटा होता है। तो हमारे रिमाइंडर जो है वो 0 से लेकर 7 तक आने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, चूँकि 8 n को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा इसलिए 0 नहीं हो सकता। तो हमारे रिमाइंडर के चांसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये चांसेस यानी हमारे रिमाइंडर्स इस फॉर्म के हो सकते हैं। अब हमारे रिमाइंडर अगर इस फॉर्म के हो सकते हैं, इसका मतलब है कितने केसेस बन गए। इस केस के अंदर भी कितने आपके पास चॉइसेस हैं। एक केस में आप इसमें कंसिडर करेंगे कि हमारा रिमाइंडर 1 है,
फिर आप कंसिडर कर सकते हैं एक दफ़ा कि हमारा रिमाइंडर 2 है, फिर 3, 4, 5, 6, 7। ये आपके पास 7, इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपके पास 7 ऑप्शंस में आप देखते हैं कि इन सातों ऑप्शंस में भी हमने ये आप प्रूव करके दिखाना है कि हमारा ओरिजिनल नंबर इस सब केस नंबर 2 में हमारा ओरिजिनल नंबर जो यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो 8 से डिविजिबल है। अब देखें इसके अंदर अब देखते हैं कि अगर 8 n को डिवाइड नहीं करा तो फिर n की क्या शक्ल हो सकती है। n की शेप हो सकती है 8n m+1, इस शेप में हो सकता है। इस शेप को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर आपके पास 0 ही बचता है। ये बात याद रखिएगा कि रिमाइंडर आपके पास 0 ही बचता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर रिमाइंडर हमारे पास 2 बचता है तो फिर n की शेप 8m+2 जैसी होती है। अगर रिमाइंडर हमारे पास 3 बचता है तो n की शेप जो है वो 8m+3 जैसी होती है। अगर रिमाइंडर 4 बचता है तो n की शेप 8m+4 जैसी होती है। और अगर रिमाइंडर हमारे पास 5 बचता है तो n की शेप 8m+5 है। अगर रिमाइंडर 6 है तो n की शेप 8m+6 है। और अगर रिमाइंडर 7 है तो n की शेप 8m+7 है। ये हमारे पास कितने 7 केसेस हो गए हैं, यानी कि ये सब केस नंबर 1 के सेकंड सब केस में भी फर्दर 7 चॉइसेस हैं, हमारे पास 7 ऑप्शंस हैं। अब ये हर केस में मैंने शो करना है, यानी कि जब n इस शेप का होता है तब भी मुझे ये शो करना है कि हमारा 8 मुझे ओरिजिनल स्टेटमेंट प्रूव करनी है, यानी कि इस केस में भी मुझे ओरिजिनल स्टेटमेंट प्रूव करनी है, इस केस में भी, यानी कि इन सातों के सातों केसेस में मुझे अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट प्रूव करनी है। और वो ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि 8 कंसेक्टिव 4 इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। अब मैं इसमें आपको हल्का सा एक केस करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, उसके ऊपर बेस करते हुए बाकी 6 केसेस आप खुद ही कर लीजिएगा। ये देखिए, जब आप कहते हैं कि हमारा n जो है हमारा 8m+1 है, तो फिर कंसेक्टिव 4 इंटीजर्स की शेप क्या बनती है, n+1, n+2, n+3। इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n की वैल्यू पुट करें, जो कि है 8m+1। ये आपके पास बनेगा 8m+2, ये आपके पास बनेगा 8m+3, और ये आपके पास बनेगा 8m+4। ये देखें जी, इन 4 नंबर्स का प्रोडक्ट ये फॉर्म में बना है। अगर आप इसमें से चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं और इसमें से चाहें तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकाला और यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाता है, तो कॉमन आपका निकलता है 8। पहली ब्रैकेट आपकी एज इट इज़ रहती है 8m+1, दूसरी ब्रैकेट आपके पास हो जाती है 4m+1, तीसरी ब्रैकेट आपके पास एज इट इज़ रहती है 8m+3, और चौथी ब्रैकेट आपके पास बन जाती है 2m+1। ठीक है। अब ये 4 नंबर्स का प्रोडक्ट इस केस में जो आंसर देता है वो आपके सामने है। ये आंसर बहुत ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि ये 8 का मल्टीपल है। इसका मतलब है इस केस में आपका ये प्रोडक्ट जो है 4 नंबर का 8 का मल्टीपल है, मींस 8 से डिविजिबल है। तो बाकी 6 केसेस में भी आप इसी तरह से शो करके बता सकते हैं कि आपका ये जो 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ये 8 का मल्टीपल है या 8 से डिविजिबल है। ठीक है जी, इसी तरह से आपके 2-4 स्टेप्स बनेंगे और आप हर केस में ये शो करके दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल हमने ये शो कर दिया इन कि हमारा 8 जो है वो अगर डिवाइड करता है n को तो दिस इम्प्लाइज 8 जो है वो इन 4 नंबर्स के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है। ठीक है जी, 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है। ये हमारा केस नंबर ओवरऑल केस नंबर 1 प्रूव हो गया। अब इसका जो केस नंबर 2 है उसमें हमने यही काम 3 के लिए प्रूव करके दिखाना है। ये देखिए जी, ये काम हम 3 के लिए प्रूव करके दिखाते हैं। और 3 के लिए हम कैसे प्रूव करके दिखाते हैं कि वी हैव टू शो कि 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है इन 4 नंबर्स के प्रोडक्ट को।
सेम वही काम आप रिपीट करेंगे। किस तरह से रिपीट करेंगे, हो सबसे पहले आप n के बारे में अंदाज़ा लगाएंगे। n को देखेंगे कि क्या 3 n को डिवाइड करता है। n के बारे में अंदाज़ा लगा लेंगे तो इन चारों नंबर्स के प्रोडक्ट के बारे में खुद ही से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब 3n को डिवाइड करता है या 3n को डिवाइड नहीं करता, ये दो केसेस हैं, ठीक है। 3 के केस में भी आपके दो सब केसेस बनते हैं। पहला जो सब केस है, जब 3n को डिवाइड करता है तो हम वही नंबर 3 का रिज़ल्ट इस्तेमाल करेंगे। 3 अगर n को डिवाइड कर रहा है तो फिर n के हर प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले केस में तो आपके पास ये आ गया, यानी कि सेकंड केस के फर्स्ट सब केस में तो आपका 3 जो है वो इन चार नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। अब बात आती है कि अगर आपका 3 n को डिवाइड नहीं करता तो उस केस में क्या होता है जी। उस केस में आपने उस केस में आपने ये लेना है कि अगर 3n को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब है जब आप n को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो तो नहीं आता। अब रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं आता है तो क्या आता है, तो रिमाइंडर चूँकि हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है और पॉजिटिव होता है, तो दो तरह के रिमाइंडर्स आने के चांसेस हैं, 1 या 2। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो फिर n की शेप डेफिनेटली 3t+1 जैसी होगी, और अगर रिमाइंडर हमारा 2 आता है तो फिर n की शेप 3t+2 जैसी होगी, ठीक है। तो इन दोनों सब केसेस में हम देखते हैं कि क्या ये फाइनल प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ये देखें जी, अब ये केस है जिसमें 3n को डिवाइड नहीं कर रहा और n को हम मान रहे हैं कि n की शेप 3t+1 जैसी है। ज़रा इसमें पुट करें, n+1 n+2 n+3, इसमें जाएं और जाके जहाँ जहाँ n है वहाँ 3t+1, ये बनेगा आपके पास 3t+2, ये बनेगा आपके पास 3t+3 और ये बनेगा आपके पास 3t+4, ठीक है जी। तो आप ये देखिए, इसमें से इस ब्रैकेट में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी 3t+1, दूसरी ब्रैकेट 3t+2, ठीक है, और तीसरी ब्रैकेट आपके पास बन जाएगी t+1, चौथी ब्रैकेट 3t+4 बनेगी, ठीक है जी। अब आपके पास जो भी आंसर आए ये 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है ये 3 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब है कि ये चार नंबर्स का जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ये हमारा 3 से डिविजिबल है। अब इस केस में जब n की वैल्यू 3t+1 होती है तो आपका जो ओरिजिनल रिज़ल्ट है वो डिविजिबल बाय 3 है। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है कि जब आप ये कहते हैं कि n की शेप जो है वो 3t+2 जैसी है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर n+1 n+2 n+3 क्या बनते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3t+2 पुट करें, ये बनेगा 3t+3, ये बनेगा 3t+4 और ये बनेगा 3t+5, ठीक है। ये आपके पास बन गया। इसमें से अगर आप इस ब्रैकेट में से 3 कॉमन निकालते हैं तो आपके पास पहली ब्रैकेट 3t+2, दूसरी ब्रैकेट t+1, तीसरी ब्रैकेट 3t+4 और ये ब्रैकेट 3t+5 है, ठीक है जी। तो ये देखिए अगेन जो आंसर आया वो 3 का मल्टीपल है। तो इस केस में भी जब आपका n जो है वो 3t+2 टाइप है, उसमें भी आपका आंसर 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये आंसर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो ओरिजिनल रिज़ल्ट आपका जो है वो आपका 10 हो गया। ओरिजिनल रिज़ल्ट क्या है कि आपका ये प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाय 3। तो आपने दोनों कामों को आप इकट्ठा कर लें, चूँकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि 8 भी डिवाइड करता है इन 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को एंड 3 भी डिवाइड कर रहा है इन 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को। तो इसका मतलब है, और 8 और 3 चूँकि आपस में को प्राइम है, तो इसका मतलब है कि 24 भी डिवाइड कर रहा है इन 4 इंटीजर्स के कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को। हेंस प्रूव्ड।